रात के 2 बजे का समय था। दिल्ली के नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम में घुप अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब अचानक म्यूजियम के सबसे सुरक्षित कमरे से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। जब गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। कोडेक्स गीगा, जो दुनिया की सबसे खतरनाक किताब थी, जो गायब हो गई, और कमरे के फर्श पर खून के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, शैतान जाग चुका है, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के सीसीटीवी फुटेज में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फुटेज में सिर्फ एक परछाई थी जो इंसानी नहीं लग रही थी, और इसी के साथ कोडेक्स गीगा की खतरनाक और रहस्यमय कहानी शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं क्राइम की गहरी दुनिया में, जहां हर घटना एक रहस्य है, हर केस एक चैलेंज है। आज की कहानी है कोडेक्स गीगा, दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की, जो रहस्यमय, भावनात्मक और सस्पेंस से भरी है। कोडेक्स गीगा का इतिहास। कोडेक्स गीगा, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में लिखी गई एक रहस्यमय किताब है। ये किताब इतनी बड़ी और भारी है कि इसे एक इंसान अकेले नहीं उठा सकता। कहते हैं कि इसे एक भिक्षु ने एक ही रात में लिखा था। जब उसने यह काम पूरा नहीं कर पाया तो उसने शैतान को बुलाकर अपनी आत्मा भेज दी। किताब के अंदर कई रहस्यमयी पृष्ठ हैं जिन पर शैतान का चित्र बना है। कहानी यह भी है कि जिसने भी इस किताब को छूने की कोशिश की, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। दुनिया भर के म्यूजियम इस किताब को रखने से डरते थे, लेकिन 2023 में इसे दिल्ली के नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। म्यूजियम के कर्मचारी इस किताब के बारे में कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट कर चुके थे। कोई कहता उसे किताब के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, कोई कहता उसने परछाइयों को चलते देखा, और फिर एक रात यह किताब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस चोरी की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अरविंद सिंह को दी गई। अरविंद दिल्ली पुलिस का सबसे होशियार और निडर इंस्पेक्टर था, लेकिन वह खुद एक गहरे दर्द के साथ जी रहा था। 2 साल पहले एक हादसे में उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। इस हादसे ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसे न्याय के लिए लड़ने की ताकत दी थी। अरविंद ने म्यूजियम के कमरे का निरीक्षण किया। उसने खून के धब्बों और दीवार पर लिखे वाक्य का गहराई से अध्ययन किया। उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, लेकिन उसमें सिर्फ एक परछाई नजर आई। उस परछाई का आकार इंसानी नहीं था। यह कोई आम चोरी नहीं है, अरविंद ने मन ही मन कहा। सुराग और गुत्थियां जांच के दौरान अरविंद को एक पुरानी किताब मिली जिसमें कोडेक्स गीगा के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि किताब के अंदर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो शैतान को इस दुनिया में बुला सकते हैं। कहा गया था कि इस किताब के गायब होने के पीछे हमेशा तबाही होती है। अरविंद को यह भी पता चला कि किताब को ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी हो रही थी। ब्लैक मार्केट की लीड ने उसे एक रहस्यमय व्यक्ति साया तक पहुंचाया। साया एक कुख्यात अपराधी था जो रहस्यमयी चीजों की तस्करी के लिए जाना जाता था। अरविंद ने साया को पकड़ने की योजना बनाई। एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान वह साया के अड्डे तक पहुंचा। साया एक अंधेरी हवेली में छिपा हुआ था, और उस हवेली में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर अरविंद को कोडेक्स गीगा दिखाई दी। साया ने अरविंद को चेतावनी दी, यह किताब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह शैतान की ताकत है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत भी भयानक होगा। साया ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। शैतान का दरवाजा खुलता है। साया ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर एक काले रंग का दरवाजा प्रकट हुआ। अरविंद को समझ में आ गया कि यह दरवाजा शैतान को बुलाने के लिए है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि इस दरवाजे को बंद करने का केवल एक तरीका था, किताब को नष्ट करना। अरविंद ने साया से लड़ाई की। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। आखिरकार अरविंद ने साया को हरा दिया और कोडेक्स गीगा को उस काले दरवाजे में फेंकने का फैसला किया। लेकिन दरवाजा बंद करने के लिए एक आत्मा की कुर्बानी चाहिए थी। अरविंद ने अपनी आत्मा की कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी की तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी मौत से दुनिया बच सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। अंतिम दृश्य
जैसे ही अरविंद ने किताब को दरवाजे में फेंका, हवेली हिलने लगी। दरवाजा बंद हो गया और सारा अंधेरा गायब हो गया। लेकिन अरविंद अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी कुर्बानी ने दुनिया को बचा लिया। भावुक अंत मीडिया ने अरविंद को शहीद करार दिया। लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन अरविंद की आत्मा अब अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक बेहतर दुनिया में थी। कभी कभी सच्चे हीरो वही होते हैं जो अपनी पहचान के बिना दुनिया को बचा लेते हैं। अगर आपको क्राइम, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो क्राइम टाइमलाइन आपके लिए ही है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए उन खौफनाक कहानियों को जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। चलिए आज ही सब्सक्राइब